कहानी कंटिन्यू होती है एंड गेम के दौर से। मोर लाइक कह सकते हो कि कुछ साल पहले जब जेनेट अद्दी न्यूक्लियर बम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब गलती से क्वांटम रेल में गिर गई थी, तो उसकी कुछ ग्लिम्स उसके प्रीवियस जिंदगी की दिखा रहे हैं, जहाँ पे बिकॉज नो वे बैक होम की वजह से वो अक्सर यहाँ वहाँ भटकती रहती है, बिकॉज कोई काम नहीं है और कुछ जगह नहीं है। आवारागर्दी करते करते इसे एक बंदा मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कैनेडा काउंटर होता है। वो उसे बताता है कि जी मैं भी तुम्हारी तरह ही प्लैनेट्स और यूनिवर्सेस के अलावा बार बार घूमता रहता हूँ, तो इसलिए मेरी शिप खराब हो गई, मेरी हेल्प करो। वो उसकी शिप को ठीक कर देती है और फिर जब उसके बाद उसकी शिप को हाथ लगाती है, उसकी जहाज को हाथ लगाती, तो उसका वो जहाज जब हाथ लगाती है तो उसका जो जहाज या वॉट एवर थिंग होता है वो उसके दिमाग से कनेक्टेड होता है। मतलब वो कहेगा कि जी अंगूठियां मेरे आसपास गोल गोल घूमे तो वो घूमेंगी। तो जब आउट ऑफ ईगोइस्टिक फील में जब उसके ऊपर हाथ रखती है तो उसे डिस्ट्रक्शन दिखती है यूनिवर्सेस के, और फिर से पता चल जाता है कि ही इज अ इवल पिच। कोई बिना वजह की इवल नहीं, थैनोस जैसे। कैसे आगे बताता हूँ। अब इन रियल टाइम या फिर हकीकी दुनिया में स्कॉट भाई साहब बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं बिकॉज टाइम ट्रैवल। यार इससे ज्यादा इज्जत डॉक्टर साहब को तो उसने पूरी प्रोडिक्शन की हुई थी। एनीवे उसकी गर्लफ्रेंड होप, ये भी कह देते हैं, होप अपने पियो के कंपनी की सीईओ बन चुकी है और अब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। और रियली स्कॉट को जेल से फोन आते हैं, जब वो जेल की तरफ जाते हैं, फिर प्रिजन या फिर वॉट एवर हेलिडेस की तरफ जाता है, तो उससे पता चलता है कि उसकी बेटी गलत कामों में पड़ गई। तो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के बाद पता चल जाती है कि वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और बिकॉज कन्वर्सेशन में ही बताने के लिए लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं, तो उसे पता चल जाता है कि जी कैसी के पास भी एक एंटमैन सूट है। I condemn this. Condemn. जो किसी और ने नहीं, होप ही नहीं दिया, और होप उसकी जिंदगी की जो नॉर्मल जिंदगी है उसकी होप को तबाह कर रही है। भाई ये क्या जुमला हुआ यार पता है बिल्कुल कोई सेंस नहीं बने, बट तुम समझ आओ कि क्या कह रहा हूँ। एनीवे थोड़ी देर के बाद हैंक, उसकी बीवी जेनेट, होप, स्कॉट, उसकी बेटी कैसे सारे मिलकर खाना वाना खाते हैं, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी का तड़का तो लगाना है। एनीवे अब बिकॉज सारी फैमिली की तरह रहते हैं, तो सारे लैब में भी एक ही साथ यकता होकर काम करते हैं। वहाँ हैंक भाई साहब उसे अपनी वो चीटियां बताता है, जो कि अगर उन्हें उंगली दिखाता है तो वो उसकी जैसी उंगली शेप में बना लेंगे, लेकिन अपने ऊपर नहीं, किसी दूसरी चीज के ऊपर। यस साइंस। फिर उसके बाद कैसी आती है एक कोई पोर्टल काइंड ऑफ थिंग खोल के बताती है कि जी हम क्वांटम रिलम में से रिसर्च कर सकते हैं, जिससे जेनेट की आंखें सफेद हो जाती हैं और गुस्से में उसकी मशीन को ऑफ कर देती है। जब वो सुनाने लगने वाली होती है तो बिकॉज ऑफ प्लॉट रीजन मशीन अपने आप ऑन हो जाती है और सभी को अपने अंदर खींच लेती है। कह सकते हो हिलने लायक हर लैब में जो चीज होती है उसमें बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली वो चीटियां में चली जाती है। एनीवे तो क्वांटम रिलम में दो फैमिलीज अलग अलग जगह पे साथ साथ गिरती है। आप कह सकते हो 3 फैमिली से, एक चींटियों की, 2 इंसानों की। स्कॉट कैसी साथ गिरते हैं, जेनेट, हैंक, होप साथ गिरते हैं, और बिकॉज उनके पास पावर ऑफ होप है तो उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो फिर उसके बाद स्कॉट कैसे मिलके सारे अपने कामों की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, वो जगह ढूंढ रहे होते हैं कि इस तरह हम वापस बाहर आ सकें। और तभी उनके ऊपर ये डटू का कतर हमला कर रहता है, लेकिन वहाँ के नेटिव्स यानी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आके उन्हें बचा लेते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। उन्हें गन पॉइंट या फिर इज्जत से कोई मैजिकल पानी पिलाते हैं, जिसके बाद दोनों को उनकी नेटिव लैंग्वेज समझ आ जाती है। फिर जब उन्हें स्कॉट समझाने लगता है कि जी हम दुश्मन नहीं, तो वो समझ जाते हैं। फिर जब उन्हें बताने लगता है कि जब किसी बाहर प्लेनेट से आए जो कि यहाँ से बड़ी, तो कोई बंदा उसे कट करके कहता है कि जी हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, हम भी सिमिलर जगह से आए हैं। आई मीन इतनी बड़ी तादाद भी बाहर से आई है, तो यहाँ पे रहता ही कौन था? सॉरी, सेफ गार्ड के जरासीम में रहते होंगे। और फिर उसके बाद जेनेट, होप, हैंक जाके एक दोस्त से जाके मिलते हैं जो कि उन्हें एवटार का जानवर छुपा देता है, और फिर वो किसी दूसरे फ्रेंड के पास ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसा नहीं करिए सीधा पैदल चल जाए, नहीं बहुत ज्यादा दूर होगा। एनीवे फिर उसके बाद वहां पे पहुंचने के बाद होप, जेनेट नहीं, होप और हैंक ये जुमला लग रहा है, नाम बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर से वही दोनों वो पानी पीते, जिसकी वजह से उनको भी नेटिव लैंग्वेज समझ आने लगती है। फिर जेनेट और उसका दोस्त मिलकर बात कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि जी देखो मैं भी हो गया कैंक के साथ और तुम हो वांटेड, तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका एक शिप चुरा के भाग जाते हैं। और ये होता है कैसे है, ऑन दी अदर हैंड स्कॉट कैसी को नेटिव सारी बातें बता रहे होते हैं कि जी ये थी हमारी कहानी, और फिर उसके बाद उसे कैंक को एज एन कांकर करके बताते। जब ये कन्वर्सेशन चंडी ले होती है, आगे बढ़ने वाली होती है, तो अगेन कुछ ना कुछ तो दिखाए, तो कैंक की फौज वहां पे आके हमला कर देती है और नेटिव और कैंक की लश्कर मिलकर दोनों में जंग होती है। और फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो ये लीडर मुझे लग रहा है नेटिव्स का, कमजोर होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन स्कॉट और
केसी उसे मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन प्लॉट रीजन यहाँ पे मोडोक हो जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि येलो जैकेट ही है एंटमैन 1 से। होता ये है कि जब वो क्वांटम रेल में आके गिरता है तो कैंग उसे बचा लेता है और उसका सर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसी वजह से उसकी बॉडी पे कुछ मॉडिफिकेशन लगा के उसको मौजूदा हालत में बना देता है। मोडोक दोनों को बंद कर देता है और जेनेट ऑन दी अदर हैंड दोनों अपने खाविंद और बेटी को बताने लगती है कि जी हुआ क्या था। जब वो कैंग की शिप पे हाथ रख के उससे डिस्ट्रक्शन दिखती है तो वो उसे कन्फ्रंट करती है, उससे मजम्मत करती है। पाकिस्तानी होगी शायद थोड़ी जेनेटिकली, एनीवे तो फिर कैंग कहता है कि मजम्मत से कुछ नहीं होता और फिर मुझे मेरा ये सेल पावर को वापस करो, मैं इस सारे यूनिवर्स मेरे लिए खतरा होंगे, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा सिवाय तुम्हारे वाले को सिर्फ तुम्हें ही छोड़ के बाकी सारा तबाह कर दूंगा। ओके, अगली मजम्मत को छोड़ के उसके हाथ से उसका पावर कोर या फिर सेल जो पे छिके के भागने लगती है, लेकिन हाइड एंड सीक का गेम ज्यादा देर तक नहीं चलता कि अगर आपके दोस्त का घर हो। कैंग उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन अगली बिल है कि तुम्हें मैं दूंगी नहीं, और उसके सेल को बहुत बड़ा कर देती कि जी अगर उसमें कोई 2 तारे में जोड़ते तो एक तो तारे जल जाएंगी, दूसरा मशीन फट जाएगी, जो हाथ लगा रहा है वो भी जल जाएगा। इन शॉर्ट आग वाली डेथ। मगर कैंग के पास अपना सूट था, थोड़ी अपनी टेक्नोलॉजी थी और अपना जहाज भी था, तो इसी वजह से आप अपना एम्पायर खड़ा कर देता है। क्यों? बिकॉज प्लॉट। ऑन दी अदर हैंड कैंग के पास स्कॉट और उसकी बेटी दोनों मौजूद है, तो स्कॉट को धमकी देता है कि मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। स्कॉट भी लाइक जो भी कहना है हो जाएगा। तो उसके बाद वो पार्टी का डिस्की है कि अगर वो किसी भी चीज के ऊपर मारेगा तो उसकी शेप शिफ्ट हो जाएगी, यानी उसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब वो उसी सेल या फिर पावर पोल के पास जाता है तो वहाँ पे जब उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बन जाती हैं। और फिर साढ़े हड़ाउड़ी में सेल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल प्लॉट मरने लगता है, बट बिकॉज प्लॉट रीजन तो ऊपर आता है, लेकिन फिर भी गिरने लगता है। लेकिन अगेन होप आ जाती है बिकॉज शी हैज पावर ऑफ होप, और फिर उसे हेल्प करके उस सेल को, उस पावर कोर को छोटा कर देते हैं यूजेबल साइज में। फिर जब वहाँ पे जेनेट आके उन्हें कहती है कि उसको कैंग को मत देना, कैंग भी लाइक किथे दे, और वो दोनों को नॉकआउट करके चला जाता है। हैंक ऑन दी अदर हैंड मोडोक से लड़ने में बिजी होता है, और फिर वो जेनेट को लेके अपने टावर कह सकते हैं जहाँ पे उसका एम्पायर यानी जहाँ पे उसका मरकज है वहाँ पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद एनीवे दोनों की कन्वर्सेशन ली होती है और कैसी कोई गार्ड्स लेके कहीं और शिफ्ट कर रहे होते हैं। पहले मेरी कोई बात बताओ, इन सबको मारने में क्या जा रहा है? ऑलरेडी तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया है, तो लेकिन एक दो को तुमने धोखे से भी मारा तो कौन सी बड़ी बात। तो वैसे बहुत बड़े सिर्फ 1-2 गोलियों की सवाल है, सर पे मार दो, उसकी बेटी को सर पे मार दो, उसका बाप भावुक होकर उसे हम पे हमला करने आएगा, तुम उसकी इमोशनल डैमेज फॉर्म को आराम से हरा सकते हो। बिकॉज इमोशनली अगर कोई इंसान वीक होता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। शट अप यार, से ज्यादा अच्छा प्लानर तो मैं हूँ। You serious? Anyway, बिकॉज प्लॉट रीजंस कैसी दोनों गार्ड्स को या फिर सारे गार्ड्स को हटा के नेटिव के लीडर के पास चले जाते हैं, उसे फ्री करते हैं। और फिर उसका नेटिव का लीडर कहती है कि जी जो भी सारे नेटिव्स हैं उनकी तरफ मैसेज भेज दो कि जी लड़ो एंड अंडर फ्रीडम। वो मैसेज भेजती है और उसका बाप फैमिली बाकी सारे देख लेते हैं। वहाँ पे जाइंट मैन आ जाता है और तभी मचाना शुरू करता है। जब वो हारने लगता है तो बाकी का लश्कर आ जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी बहुत जंग होती है। फिर जब कैंग यहाँ से हटने की कोशिश कर रहा होता है तो स्कॉट उसकी प्लेन शिप पे चमाट मार देता है, इसकी वजह से उसका प्लेन पूरा ठप हो जाता है। कैसी के ऊपर मोडोक हमला कर देता है, कैसी उसे चमाट मारते हुए कहती है कि जी इंसान वन प्लॉट रीजन अब हमारे साथ काम करो। कैंग ऑन दी अदर हैंड जब स्कॉट को मार रहा होता है तो बाकी का लश्कर आता है, लेकिन वो सारा उसे तबाह कर देता है। जब स्कॉट को मारने लग रहा होता है तो चीटियों को दोबारा से लश्कर आ जाता है जो कि हैंक की लैब में थे। अब बिकॉज कंटेंट रेल में सारे साइज वगैरह सिमिलर हो जाते हैं, तो इसीलिए उन चीटियों का साइज कह सकते हो कि मेरे कमरे से भी बड़ा है। तो वहाँ पे आके उनके ऊपर हमला करते हैं और कैंग को मुश्किल हो रही होती है कि सबको रोकने में। बट मोडोक भी लाइक अभी वो अच्छा बन चुका है बिकॉज प्लॉट रीजन उसके शील्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से शील्ड हो जाती है फेल। कैंग के ऊपर हावी हो जाते हैं और जेनेट ऑन दी अदर हैंड एक टावर के ऊपर खड़ी होके, मतलब टॉप पे नहीं अंदर ही तरफ सबको वॉइस नोट भेजते गई टावर की तरफ आ जाओ, मैंने होम का पोर्टल बना लिया है। यार जब मैंने जोक लिखा हुआ है तो बड़ा फनी लग रहा है बिकॉज इंग्लिश में, इसलिए सारे निकल जाते हैं एक्सेप्ट स्कॉट। और फिर जब स्कॉट जाने वाला होता है तो कैंग पीछे से आ जाता है, दोनों में हाथापाई होती है। और फिर उसके बाद स्कॉट उसका वो जो सेल होता है उसमें गड़बड़ी कर देता है, उसके जैसे वो थोड़ी देर में फट जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में फट जाएगा एंड देयर इज नो होप, कैंग कभी भी भाग सकता है। लेकिन मैं यहाँ
देयर इज होप, और वो आती है, उसको लत मारती है किसकी तरफ, उसी सेल की तरफ, इसकी वजह से कैंग मर जाता है। थोड़ा चेंज, वो मरता नहीं, बस कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, और ये वही ही हो रिमेन्स है जिसने लोकी सीरीज में मर गया था, और लोकी भी इसी को ढूंढ रहा है। तो वो बस थोड़ा पास्ट में चला गया ताकि अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करके इन दोनों के ऊपर हमला कर सके एज एन रिवेंज, इसलिए आगे ये गुम हो गया, मरा नहीं, गुम हो गया है। और फिर पोर्टल जाता है बंद, और होपलेस होप और स्कॉट दोनों साइड में बैठ जाते हैं, और फिर अपनी बस ये सोचते होते कि आगे क्या करें। देयर इज नो होप, अगेन देयर इज होप, और कैसे दोबारा से वो पोर्टल खोल देती है, फिर दोनों वापस कुल फैमिली खुशी खुशी रहना शुरू कर देती है। ऑन दी अदर हैंड 3 मेन गैंग, एक मिस्री, एक जब बस समझ लो कि बस 3 गैंग है, जो कि लीडर एक चंद हजारों गैंग्स के, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम दूसरे कैरेक्टर सुपर हीरोज पे हमला करेंगे बिकॉज वो हम पे हमला करने लगे हैं। और लोकी ऑन दी अदर हैंड उस गैंग को ढूंढ रहा है जो कि पूरी मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करेगी, यानी ही हू रिमेन्स को ढूंढ रहा है। और फिर मूवी यही हो जाती है खत्म, और 10 मिनट की वीडियो बन जाती है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह जान छोटी। एनीवे दिस वाला थैंक्स फॉर वाचिंग, नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक है, आपको लगा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा देना। सी या।